हेलो स्टूडेंट, हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग, चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन कैपिटल है क्या, उसका हमारे जीवन में किस रूप में दिखाई देती है। हम लोग कल क्वेश्चन आंसर हम देख रहे थे कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, इज इट लाइक लैंड और लेबर। आंसर मिला इट इज मोर देन दैट, इससे ज़्यादा कुछ है। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, इट इज लाइक रुपी, पैसा और डॉलर, लेकिन इससे भी ज़्यादा है। तो क्या चीज़ है जिसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे, उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए डॉक्टर है जो यहाँ पेशेंट का इलाज कर रहा है, टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे वर्कर काम करने वाले फैक्ट्री वाले, ये टेलर, तो हम लोग इनको कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि स्किल्ड है और इनकी स्किल्ड के आधार पर इनकी इनकम होती है। तो एग्जाम्पल है हमारे सामने कि ह्यूमन कैपिटल है क्या, उसको कैसे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने देखा था इन्वेस्टमेंट करेंगे थ्रू एजुकेशन, हेल्थ, फूड एक्सेट्रा। तो हम आप ये जो डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, दर्जी इकोनॉमिक फील्ड कैसे हेल्पफुल है वो आगे हम देखेंगे। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई। वास्तव में मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि, लैंड और फिजिकल कैपिटल से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और भूमि का उपभोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि इसी के सहयोग से हम अन्य संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति यानी एसेट के अपेक्षा एक दायित्व माना गया, एक बोझ माना जाता रहा है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व की हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे प्रोडक्टिव एसेट बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों द्वारा व्यय, यानी उनको स्किल्ड करके टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देकर उनको और अच्छा बना सकते हैं, जो हमारे लिए एक प्रॉपर्टी के रूप में होना कि हमारे लिए बोझ के रूप में। जो नीचे दो उदाहरण दिए गए हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। दो मित्र हैं, बिलास और शकल, एक ही गांव श्रीमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का काम काज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के काम काज में अपनी माँ का मदद करता था। वो अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू का भी देखभाल करता। उसका चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था। बूटा और शीला चाहते थे उसका बेटा पढ़ लिख ले। वे उसको गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए जोरदस्ती से उसकी शिक्षक प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया।
उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल टैलेंटेड था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा कर लिया। कुछ समय पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बाद से उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे प्रमोशन भी दिया। यानी ये दिखाया कि एक बच्चे को कैसे पढ़ा लिखा कर उसके एजुकेशन को ध्यान रखकर उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर एक अर्निंग पर्सन के रूप में बदल दिया गया। तो इससे उस व्यक्ति में एक प्रोडक्टिविटी का एलिमेंट जुड़ गया, जो समाज के लिए सहायक और परिवार के लिए सहायक। वहीं दूसरी कहानी आप देखिए, बिलास की कहानी। बिलास 11 वर्ष का एक लड़का था और शकल के ही गांव में रहता था। बिलास के पिता महेश एक मछुआरे थे, फिशरमैन। बिलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अच्छी परिवार का पालन पोषण किया। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वो मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 20 से 30 रुपये कमा पाती थी। बिलास गठिया का रोगी बन गया। बिकम आर्थराइटिस पेशेंट। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वो स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था तथा अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करता। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। बिलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वो भी कम ही कमा पाता था। तो आपने देखा इन 2 व्यक्तियों के अध्ययन में देखा कि शकल स्कूल जाता था जबकि बिलास स्कूल नहीं गया। शकल शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिलास गठिया का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। बिलास वही काम करता है जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की तरह वो परिवार को पालन पोषण में उसकी आय बहुत कम थी। शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम को गुणवत्ता बढ़ाई। उससे कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। बिलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वो माँ की भांति मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता रहा। इसलिए वो माँ की तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम कल देखेंगे इसको।